सभी साथियों को नमस्कार भाई। आशा है सब ठीक होंगे। आज हम बात करेंगे हरियाणा जीके टेस्ट नंबर 20 भाई। हमारे आज से इससे पहले 19 टेस्ट सीरीज आ चुकी हैं भाई। 19 के 19 आप बिल्कुल ध्यान से देखना कि हमने जो टेस्ट सीरीज करा रहे हैं तो उनको फुल डिटेल के साथ बता रहे हैं। चलते भाई पहले पर्सन पे। और उससे पहले आपने क्या करना है, अगर आप हमारे चैनल पहली बार विजिट करें तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, शेयर जरूर किया करो भाई। चलते हैं पहले पर्सन पे भाई। पहला पर्सन है कुरुक्षेत्र में किस स्थान पर गन्ना मिल है भाई। कुरुक्षेत्र का ऐसा कौन सा स्थान है जहां पर गन्ना मिल है। ऑप्शन ए शाहबाद मारकंडा, बी बबैन, सी लाडवा, डी पेहवा। आंसर दें भाई, सभी साथी अपना आंसर दें। कुरुक्षेत्र में किस स्थान पर गन्ना मिला, कहां पर भाई। ऑप्शन ए शाहबाद, शाहबाद मारकंडा भाई। मारकंडा नदी है जो अभी पूछा गया था पीछे 26-27 जुलाई को जो एग्जाम हुए थे कि मारकंडा की मतलब कि टांगरी किसकी सहायक नदी है। तो काफ़ी बच्चों ने मारकंडा लगाया है, काफ़ी ने गग्गर लगाया है, मगर आंसर HSC ने माना है गग्गर भाई। अब बात करते हैं मारकंडा। मारकंडा नाहन की पहाड़ियों से निकलती है, ठीक है। और बी ऑप्शन की बात करें बबैन, बबैन ये यमुनानगर में है भाई, यमुनानगर में। लाडवा भी यमुनानगर में है भाई। अब बात करें डी पेहवा। पेहवा कुरुक्षेत्र में पड़ता है भाई। पेहवा सन्निहित तीर्थ है एक तरह का, क्योंकि यहाँ पर ना लोग अपने पूर्वजों का पिंडदान करते हैं और यहाँ पर स्नान करते हैं भाई। हरियाणा का गया कहलाता है ये भाई पेहवा। चलते हैं भाई नेक्स्ट पर्सन पे। अगर भाई कोई आपको ना भी समझ में है ना तो आपने क्या करना है, अगर ना भी समझ में आए तो कमेंट में डाल दिया करो भाई, अगर ना समझ में आए तो। हरियाणा प्रदेश के कृषि विश्वविद्यालय हिसार में धान पर शोध कार्य कब शुरू हुआ। कहने का मतलब क्या कि ये नु कहना चाहता है कि HAU एग्रीकल्चर जो वो हुआ, क्या नाम है, विश्वविद्यालय की स्थापना हुई कब हुई। और उस टाइम जब स्थापना उसी साल गेहूँ धान पर जो हम चावल बोलते हैं, जीरी बोलते हैं, उस पर शोध कार्य कब शुरू हुआ। ऑप्शन ए 1966, बी 1970, सी 1974 और डी 1989। बताएं भाई क्या रहेगा। आंसर रहेगा 1970 भाई, 1970। HAU यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई थी रोहतक में भाई, हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की। और उसी साल 1970 में धान पर भाई शोध कार्य किया गया था। 1970 में एक चीज़ और घटना घटी थी जो फेमस है, बार बार पूछी जाती है कि 1970 में पूरे हरियाणा में बंसीलाल की सरकार में बिजली घर घर पहुंच गई थी भाई। ऑप्शन ए 1966, हरियाणा बना 1966 को, और हरियाणा के बनते ही 7 जिले बने भाई। हरियाणा जब बना हरियाणा के 7 जिले बने। और बात करें डी ऑप्शन 1989, 1989 भी हरियाणा में इंपॉर्टेंट है क्योंकि 1989 में हरियाणा के 4 जिले बने थे भाई। आशा है भाई आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट पर्सन पे भाई। अगला पर्सन है भाई, हरियाणा में प्रमुख रूप से खाद्य अन्न की कृषि की जाती है। कहते हैं हरियाणा में किसकी खाद्यान्न की पूर्ति की जाती है, मतलब कि खेती की जाती है एग्रीकल्चर में। ऑप्शन ए गेहूं, बी चावल, सी चना, डी ये सभी। हरियाणा में प्रमुख रूप से किस खाद्य अन्न की कृषि की जाती है भाई। आंसर ए गेहूं, बी चावल, सी चना, डी गेहूं। आंसर देव सभी साथी, क्या आंसर रहेगा भाई। उपरोक्त सभी भाई, क्या रहेगा उपरोक्त सभी। आप देखें भाई गेहूं, गेहूं हरियाणा में सबसे ज्यादा सिरसा में होता है। चावल की बात करें, चावल सबसे ज्यादा होता है करनाल, कैथल, जींद, कुरुक्षेत्र। और चना की बात करें तो चना होता है भिवानी में भाई। आशा आप लोगों को बिल्कुल समझ में आ गया होगा भाई। चलते हैं नेक्स्ट पर्सन पे भाई। नेक्स्ट पर्सन है जिला रोहतक में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज पदार्थ पाया जाता है।
रोहतक की बात है भाई, रोहतक में कौन सा खनिज पदार्थ पाया जाता है? ऑप्शन ए चूना, बी अभ्रक, सी मैग्नीज, डी तांबा। आंसर दें भाई, रोहतक में क्या चीज़ पाई जाती है? ऑप्शन ए चूना भाई। याद रखें, रोहतक में आप को याद रखना है कि रोहतक के लोग चूना ज़्यादा खाते हैं या मकान पर चूना लगाते हैं, मकानों में ज़्यादा मकान के चूने के बने होते हैं, ठीक है ना। ऑप्शन बी और सी की बात करते हैं और डी की भाई। अगर देखें अभ्रक, मैग्नीज और डी ऑप्शन देखें तो तांबा, ये तीनों भाई महेंद्रगढ़ में मिलते हैं भाई, अभ्रक, मैग्नीज और तांबा। आज से आप लोगों को भी कुछ समझ में आ गया। बात करते हैं रोहतक की भाई। रोहतक की चलिए, रोहतक के बारे में बताता हूँ डिटेल से। हरियाणा के जब 4 जिले बने, सॉरी हरियाणा जब बना उसी टाइम 7 जिले बने थे, उस टाइम रोहतक बना। रोहतक सीएम सिटी कहलाता है। रोहतक में सबसे पहले एमडी यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई। पहले स्कूल की स्थापना 1926 में, पहला स्कूल 1926 में रोहतक में खुला। एमडी यूनिवर्सिटी है रोहतक में। उसके बाद पहला आकाशवाणी केंद्र, सबसे पुराना आकाशवाणी केंद्र 8 में 1976 को रोहतक में खुला। पंडित भगवत दयाल शर्मा यूनिवर्सिटी है शायद, पता नहीं, मेडिकल यूनिवर्सिटी है। पीजीआई है रोहतक में भाई। सुनारिया जेल है रोहतक में। तिलियार झील है रोहतक में। और जो अभी बात करें खनिज पदार्थ पाया जाता है चूना, वो भी रोहतक में पाया जाता है। चलते हैं भाई नेक्स्ट पर्सन पे। नेक्स्ट पर्सन है, हरियाणा के जींद जिले में निम्नलिखित में से कौन से वृक्ष अधिक मात्रा में पाए जाते हैं? जींद में कौन कौन से वृक्ष पाए जाते हैं? ऑप्शन ए शीशम, बी सफेदा, सी कीकर, डी उपरोक्त सभी। आंसर दें भाई सभी साथी। जींद में क्या क्या चीज पाई जाती है? शीशम, सफेदा, कीकर और उपरोक्त सभी। ऑप्शन रहेगा डी भाई। क्या रहेगा? डी। अब बात करें जींद की भाई। जींद की बात करें तो जींद में भाई धार्मिक स्थल है जींद। जब हरियाणा के साथ, जब हरियाणा बना उसी टाइम जींद बना। जींद ऐसा जिला है जो हरियाणा का हृदय कहलाता है। एक जींद के अभी तक टुकड़े नहीं हुए, सभी जिलों के टुकड़े हो चुके हैं, जींद में से कोई अलग जिला नहीं बना है। जींद में काफ़ी तीर्थ हैं। भूतेश्वर मंदिर है, रानी तालाब है, राम राय तीर्थ है, पांडु पिंडारा है। उसके बाद भाई जींद में दमतान साहिब गुरुद्वारा है। जींद में सड़कों का अंतर सबसे कम है। चलते हैं भाई नेक्स्ट पर्सन पे भाई। नेक्स्ट पर्सन है, हरियाणा प्रदेश के किस जिले में सबसे ज़्यादा वन है भाई? हरियाणा प्रदेश का ऐसा कौन सा जिला है जिसमें सबसे ज़्यादा वन है भाई? ए हिसार, बी जींद, सी रोहतक, डी यमुनानगर भाई। बताएं भाई सभी साथी, ऐसा कौन सा जिला है जिसमें सबसे ज़्यादा वन है भाई? क्या रहेगा आंसर? आंसर रहेगा डी भाई। क्या रहेगा? डी भाई, यमुनानगर भाई। अब पहले यमुनानगर के बारे में बताता हूँ, फिर 1/1 ऑप्शन के बारे में बताता हूँ। यमुनानगर भाई, हरियाणा के जब 4 जिले बने तभी यमुनानगर बना भाई, ठीक है। अब ज़्यादा की बात है वन की, तो कम कहाँ पर? फतेहाबाद में। कहाँ पर भाई? फतेहाबाद में। ये चीज़ें याद रखनी है। आप जब जिस चीज़ के बारे में, किसी कम ज़्यादा के बारे में बात कर रहे हो, तो अगर जैसे पूछा सबसे कम वन कहाँ है, मैंने बताया फतेहाबाद। अगर आपने फिर उसका अपोजिट भी करना है, देखना भी ज़्यादा कहाँ है, क्योंकि आपको तभी याद रहेंगे, नहीं आप भूल जाओगे। अब बात करते हैं यमुनानगर की। चली हुई है ना। यमुनानगर क्या है भाई? एक तो जुड़वा शहर कहलाता है जगाधरी के साथ। जगाधरी और यमुनानगर दोनों जुड़वा शहर हैं, बार बार पूछा जाता है। यमुनानगर का प्राचीन नाम अब्दुल्ला मार्केट है भाई। कागज मार्केट कहलाता है भाई। टिम्बर मार्केट कहलाता है। लकड़ी मार्केट कहलाता है। जगाधरी है जो कांसे के लिए, बर्तनों के लिए फेमस है भाई। उसके बाद
यमुनानगर में ताजेवाला भाई बांध है, यही यमुनानगर में ही मुगलावली है जहाँ से सरस्वती नदी की खोज की जा रही है भाई। ठीक है, चलते हैं ऑप्शन नंबर ए। बी और सी के बारे में पहले बता चुका हूँ, जींद और रोहतक के बारे में पहले डिटेल से बता चुका हूँ। अब करते हैं हिसार की बात भाई। हिसार भाई सबसे पहला क्वेश्चन था एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी वाला, HAU एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की स्थापना 1970 में, वो यहीं पर है भाई। गुरु जमदेवेश्वर यूनिवर्सिटी यहीं पर है भाई। लुवास यूनिवर्सिटी 2010 में 2010 में हुई लुवास यूनिवर्सिटी भाई, यहीं पर है। उसके बाद भाई हिसार को 1352 में, 1352 शायद 1354 देख लेना, 1352 या 1354 में फिरोज शाह तुगलक ने इसे बसाया भाई। हिसार किला कहते हैं इसको भाई, हिसार को। उसके बाद इसमें हांसी है, असीरगढ़ का किला है भाई, तलवारों का किला है, अग्रोहा धाम है जहाँ अग्रसेन लोग रहते हैं, जहाँ राजा करते थे, अग्रसेन लोग राज करते थे। उसके बाद हिसार में भाई एजुकेशन हब है हिसार आज के टाइम स्टडी में। चलते हैं नेक्स्ट पर्सन भाई। नेक्स्ट पर्सन है जिला भिवानी में किस स्थान पर ग्रेनाइट नामक पत्थर मिलता भाई। भिवानी की बात है, भिवानी में ग्रेनाइट कहाँ पर मिलता है। ऑप्शन ए गांव निगाना कला, बी रिबासा, सी देलहेड़ी, उपरोक्त सभी भाई। आंसर दे भाई, बताना कि भिवानी में कहाँ पर ग्रेनाइट पत्थर मिलता भाई, कहाँ पर मिलता भाई। ऑप्शन ए निगाना कला, बी रिवासा, सी दिलहेड़ी और डी उपरोक्त सभी। आंसर दे भाई सभी साथी, क्या रहेगा। डी भाई, क्या रहेगा, डी। अब बात करते हैं भिवानी की भाई। भिवानी भाई 1972 को बना, भिवानी और सोनीपत भाई 1972 को। भिवानी में देखो भाई क्या क्या है। देवसर में भाई माता का मंदिर है फेमस, एक तो बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है देवसर वाला का। भीम स्टेडियम है, भीमा के नाम पर भिवानी पड़ा भाई। भिवानी में भिवानी चने के लिए फेमस है भाई, चना बहुत अधिक मात्रा में होता है। भिवानी में हरियाणा भिवानी बोर्ड है भाई, HBSC बोर्ड है भिवानी में। भिवानी में बंसीलाल की नगरी कहलाता है भिवानी भाई। मिनी क्यूबा कहलाता है क्योंकि यहाँ पर बॉक्सर निकलते हैं भाई, बहुत अधिक मात्रा में बॉक्सर यहीं के हैं भिवानी के। वार हीरो भी कहलाता है भाई। ठीक है, आशा है भाई आप लोगों को बिल्कुल समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट पर्सन पे भाई। नेक्स्ट पर्सन है हरियाणा के कितने प्रतिशत भूभाग पर वन क्षेत्र है भाई। कितने भाग पर भाई। ऑप्शन ए 2.5%, बी 3.58%, सी 5% और डी है 8.5%। बताओ भाई कितने परसेंट भाग पर भू क्षेत्र है। ऑप्शन रहेगा बी भाई 3.58% भाई, हरियाणा के क्षेत्र पर भाई। हरियाणा में सबसे ज़्यादा वन कहाँ मिलते हैं भाई। यमुनानगर में, सबसे कम फतेहाबाद में। ठीक है, क्योंकि अगर वन है तो हम हैं भाई, अगर वन नहीं है तो कुछ भी नहीं है। चलते हैं भाई नेक्स्ट पर्सन पे। नेक्स्ट पर्सन है हरियाणा का कुल क्षेत्रफल कितना है भाई। हरियाणा का क्षेत्रफल बताना भाई कितना है। ऑप्शन ए 38,150, बी 44,212 वर्ग किलोमीटर, सी 50,210 वर्ग किलोमीटर और डी है 52,300 वर्ग किलोमीटर। आंसर दे मैं सभी साथी, क्या रहेगा आंसर भाई। 44,000, बी ऑप्शन भाई 44,212, 44,212। एरिया में कितना परसेंट है भाई, मतलब भारत में 44,212 जो हरियाणा का एरिया है वो कौन से नंबर का है। 20वें नंबर का भाई, बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है भाई, कौन से नंबर का। 20वें का। हरियाणा अब बात चल रही है उसकी, तो हरियाणा जब बना तो 7वें नंबर का राज्य बना था भाई, और संशोधन होता 18वां। चलते हुए नेक्स्ट पर्सन पे। नेक्स्ट पर्सन है हरियाणा को कुल कितने मंडलों में बांटा गया है।
हरियाणा को कुल कितने मंडलों में बांटा गया है? ऑप्शन ए 6 डिवीजनों में, बी 5 डिवीजनों में, सी 4 डिवीजनों में और डी है 8 डिवीजनों में। कितने डिवीजन में बांटा गया भाई? आंसर दे सभी साथी भाई। 8 भाई। कितने में? 8 में। अब बात करते हैं 8 डिवीजनों की भाई। ट्रिक है फरीद का घर। फरीद का घर, घर GHAR, फरीद का घर। देखो फरीद, फरीदाबाद का करनाल, घर की होगी जी से गुरुग्राम, H से हिसार, A से अम्बाला और R से रोहतक। ठीक है ना भाई, समझ हो गया। और जे का और कर लो, जी हिंद हो जाएगा। ठीक है, फरीद जी का घर, जी कर दो बीच में, फरीद जी का घर। फरीद, बाबा फरीद के नाम पर, जिसके नाम पर फरीदाबाद बसा भाई, फरीद जी का घर भाई। चलते हैं भाई नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न है हरियाणा प्रदेश के कुल कितने खंड है भाई? हरियाणा में कितने खंड है? ऑप्शन ए 95, बी 140, सी 115 और डी 130। हरियाणा में कितने खंड है भाई? आंसर दे। ऑप्शन रहेगा बी भाई। क्या रहेगा? बी भाई 140। हरियाणा में जो खंड हैं कुल 140 है भाई। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे भाई। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी झील हरियाणा में स्थित है भाई? हरियाणा की झील बतानी है भाई। खलीलपुर झील है, ए, बी दमदमा झील है, सी कोटला झील है और डी है भाई सभी। हरियाणा में कौन सी झील स्थित है भाई? कौन सी है भाई? आंसर दें सभी साथी। कौन सी है? उपरोक्त सभी भाई, उपरोक्त सभी। देखो भाई, खलीलपुर झील और दमदमा झील भाई दोनों गुड़गांव में है। खलीलपुर और दमदमा झील दोनों गुड़गांव में है और कोटला झील है भाई मेवात में। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे भाई। प्रसिद्ध बड़खल झील भाई हरियाणा के किस जिले में स्थित है भाई? बड़खल झील की बात है भाई, हरियाणा में कहाँ पर है? ऑप्शन ए गुरुग्राम भिवानी, बी रोहतक, सी फरीदाबाद और डी ये रोहतक गलत आ गया, डबल बार रिपीट हो गया भाई। ऑप्शन ए गुरुग्राम, बी भिवानी है, सी फरीदाबाद है और डी रोहतक है। ये रोहतक डबल आ गया भाई। बड़खल झील की बात है भाई, ये डबल आ गया, ऐसे इसको काट दो। ये है बी ऑप्शन। ठीक है, क्या रहेगा आंसर भाई? बड़खल झील कहाँ है? फरीदाबाद में। ऑप्शन क्या रहेगा? सी भाई, फरीदाबाद में है। ठीक है, और अब बात करते हैं बड़खल झील भाई। बड़खल झील की स्थापना 1947 में हुई थी भाई, यह फरीदाबाद में है। अब बात करते हैं फरीदाबाद की। फरीदाबाद भाई बाबा फरीद के नाम पर फरीदाबाद की नाम रखा गया भाई। फरीदाबाद औद्योगिक नगरी है। फरीदाबाद में टोपियों के लिए टोपी उद्योग है भाई। पूछे जाता है टोपियाँ कहाँ पर बनती है? फरीदाबाद में भाई। रबड़ उद्योग के लिए फेमस है, साइकिल उद्योग के लिए फेमस है, रबड़ उद्योग के लिए फेमस है, एस्कॉर्ट ट्रैक्टर बनते हैं भाई। उसके बाद एस्कॉर्ट ट्रैक्टर के बाद बनते हैं भाई राजदूत मोटरसाइकिल बनते हैं भाई। उसके बाद करते हैं ऑप्शन ए भाई गुरुग्राम की। जो मैं रिपीट कर चुका हूँ उसके बारे में दोबारा नहीं कहूँगा। जैसे भिवानी के बारे में पहले बता चुका हूँ, रोहतक के बारे में बता चुका हूँ, उसके बारे में नहीं बताऊँगा। जैसे फरीदाबाद के बारे में बताते तो अगर ऑप्शन में आगे फरीदाबाद आ गया ना तो उसके बारे में दोबारा नहीं बताऊँगा। तो गुरुग्राम भाई, गुरुग्राम पहले नाम गुड़गांव था, 2016 में इसका नाम अब गुरुग्राम रख दिया है। अब बात करते हैं गुरुग्राम की। गुरुग्राम मेडिकल सिटी कहलाता है भाई, मिलेनियर सिटी कहलाता है, सोलर पैनल सिटी कहलाता है। उसके बाद मारुति उद्योग है भाई यहाँ पर। बात करते हैं यहाँ गुरुग्राम का नाम कैसे पड़ा? गुरु द्रोणाचार्य के नाम पर भाई।
यहाँ एक मंदिर है शीतला माता का मंदिर, क्योंकि जो गुरु द्रोणाचार्य थे उनकी पत्नी का नाम कृपी था और उसी के कृपी के नाम पर मंदिर रखा शीतला माता मंदिर। यहाँ पर बहुत बड़ा मेला लगता है भाई। जो शीतला माता मंदिर है उसको अब संरक्षण में ले लिया है हरियाणा सरकार ने। और एकलव्य मंदिर भी यहाँ पर भाई। आशा आप लोगों को बिल्कुल समझ में आ गया होगा भाई। अगर नहीं भी आए तो आप कमेंट में डाला करो भाई, जिससे हम अपने लेवल में और सुधार कर सकें। जितना सुधार हो सकता है करने की कोशिश करेंगे भाई। चलते हैं नेक्स्ट पर्सन पे भाई। आप कमेंट में डालोगे तो जब भी पता लगेगा ना अभी इम्प्रूवमेंट की जरूरत है या नहीं है। अभी मैंने बोला था ये क्वेश्चन वही आ गया। देखो, हरियाणा की प्रसिद्ध बड़खल झील का निर्माण कब किया गया था? हरियाणा की बड़खल झील का निर्माण कब किया गया था? ऑप्शन ए, सबसे पहले तो बड़खल झील भाई अभी हमने पीछे किया था। कहाँ आंसर बताओ भाई सभी, कहाँ पर बड़खल झील भाई? बड़खल झील कहाँ पर है? चल बता देता हूँ, फरीदाबाद में। कहाँ पर भाई? फरीदाबाद में। ऑप्शन ए 1940 में बड़खल झील की स्थापना हुई, बी 1947, सी 1950 और डी है भाई 1974। आंसर दें सभी साथी भाई। ए 1940, बी 1947, सी 1950 और डी है 1974। क्या रहेगा? 1947। क्या रहेगा? 1947। 1947 में बड़खल झील की स्थापना हुई थी फरीदाबाद में भाई। इसमें और कुछ बताने का नहीं है भाई। अगर ऑप्शन बताने का होता तो मैं जरूर बताता। अगर कहते हो तो उससे बता देता हूँ। क्या नाम है? नेशनल जीके का बता सकता हूँ इनके बारे में। मगर नेशनल जीके जब शुरू करें तभी उनके बारे में बताना शुरू करूँगा भाई। हरियाणा में भिवानी नहर किस नहर से निकलती है भाई? भिवानी नहर की बात है भाई। पहले भिवानी के बारे में बता देता हूँ, क्योंकि मैं बता चुका हूँ पहले भिवानी के बारे में। भिवानी 1972 में बना भाई, 1972 में। ठीक है, भिवानी और सोनीपत। अब बात करते हैं भिवानी नहर कहाँ से निकले। ऑप्शन ए भाखड़ा नहर से, बी पश्चिमी यमुना नहर से, डी गुड़गांव नहर से, सी पूर्वी यमुना नहर से। आंसर दें सभी साथी भाई, अपना आंसर दें भाई कि भाखड़ा नहर कहाँ से निकली है? कहाँ से निकली है? भिवानी नहर भाखड़ा नहर से निकली है भाई। ठीक है, ये भिवानी में सिंचाई करती है और इसका दूसरा नाम है वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती नहर भाई। जूही नहर भी भिवानी में ही है भाई। अब बात करते हैं भाखड़ा। भाखड़ा हरियाणा में टोहाना से प्रवेश करती है भाई, और टोहाना को नहरों का शहर कहते हैं। बी बात करें पश्चिम यमुना नहर। पश्चिम यमुना नहर भारत हरियाणा के पूर्व से बहती है और 320 किलोमीटर की दूरी तय करती है। गुड़गांव नहर गुड़गांव और फरीदाबाद के एरिया को ये वो करती है, क्या नाम है, सिंचती है। पूर्वी यमुना नहर भाई, पूर्वी यमुना नहर कौन सी है? जो उत्तर प्रदेश की तरफ जाती है। पश्चिमी हमारे हरियाणा में रहती है और पूर्वी उत्तर प्रदेश की तरफ चली जाती है। चलते हैं भाई नेक्स्ट पर्सन पे। नेक्स्ट पर्सन है हरियाणा के किस भाग में शिवालिक पर्वत श्रेणियां स्थित है भाई? हरियाणा कौन सा भाग है जहां पर शिवालिक पर्वत श्रेणियां स्थित है भाई? हरियाणा में 2 श्रेणियां भाई, एक तो शिवालिक, एक है अरावली। ऑप्शन ए उत्तर पश्चिमी, बी दक्षिण पूर्वी, सी दक्षिण पश्चिम और डी है उत्तर पूर्वी भाई। आंसर दें भाई सभी साथी, सभी साथी अपना आंसर दें। अब बात करते हैं शिवालिक की पहाड़ियों की भाई। पहले आंसर दें, आंसर रहेगा डी भाई। क्या रहेगा? उत्तर पूर्वी भाई। क्लियर है? अब शिवालिक की पहाड़ी भारत के उत्तर पूर्व में तो है ही है, और यहाँ क्या है, मोरनी की पहाड़ियाँ हैं इसके अंदर। मोरनी की पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी करो 15 और 14 मीटर ऊंची है। ये सब पंचकूला में है शिवालिक की पहाड़ियाँ ज़्यादातर। और बात करें दूसरी वही पहाड़ियाँ हैं अरावली की पहाड़ियाँ। अरावली की पहाड़ियाँ गुजरात से लेकर दिल्ली तक हैं, और जिसमें हरियाणा के काफ़ी ज़िले आते हैं। गुड़गांव में सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है अरावली की पहाड़ियों का। अरावली की पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर भाई। शिवालिक की करो है और अरावली की पहाड़ियों की है गुरु शिखर भाई। आशा भाई आप लोगों को बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। चलते हैं नेक्स्ट पर्सन पे भाई। नेक्स्ट है हरियाणा के किस भाग में वर्षा अधिक होती है भाई?
हरियाणा कौन सा भाग है जहाँ पर वर्षा अधिक होती है? ऑप्शन ए दक्षिण पश्चिम भाग, बी उत्तर पश्चिमी भाग, सी दक्षिण पश्चिम भाग और डी है उत्तर पूर्वी भाग भाई। आंसर दें सभी साथी भाई। ऑप्शन हरियाणा के इस भाग में दक्षिण सबसे अधिक वर्षा होती है। देखें, एक चीज देखने की है कि ये देखो, ये और ये दोनों रिपीट हैं, ए और सी ऑप्शन। पश्चिम दक्षिण भाग हो जाता कोई बात नहीं, चल भी जाता। चलो, क्लैरिकल मिस्टेक हो सकती है। चलते हैं, अब मैं बताता हूँ वर्षा सबसे ज़्यादा कहाँ पर होती है। सबसे ज़्यादा वर्षा होती है भाई उत्तर पूर्वी भाग में, जहाँ पर शिवालिक की पहाड़ियाँ भाई, जहाँ पर शिवालिक की पहाड़ियाँ भाई। उत्तर पूर्वी भाग में वर्षा सबसे ज़्यादा होती है यमुनानगर में भाई। कहाँ होती है? यमुनानगर में। और सबसे कम वर्षा होती है नीचे दक्षिण भारत में भाई, हिसार में भाई। वार्षिक औसत है 45, वर्षा का औसत है जो 45 सेंटीमीटर, नहीं तो अगर रेंज पूछें तो 40 से 60 के बीच में होती है। 40 से 50 सेंटीमीटर के बीच में वर्षा होती है हरियाणा में। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे भाई। हरियाणा के किस जिले में लाल चेस्टनट मिट्टी पाई जाती है? हरियाणा कौन सा जिला है जिसमें लाल चेस्टनट मिट्टी पाई जाती है? रोहतक जिले में, भिवानी जिले में, यमुनानगर जिले में और सिरसा जिले में भाई। लाल चेस्टनट मिट्टी भाई, कौन सी मिट्टी भाई? चेस्टनट। दो तरह की मिट्टियाँ पाई जाती हैं भाई, एक तो चेस्टनट मिट्टी पाई जाती है, ठीक है, और एक पाई जाती है अनकाई दलदल भाई। कौन सी? अनकाई दलदल भाई। आंसर ए रोहतक, बी भिवानी, सी सिरसा और डी सिरसा, सी यमुनानगर भाई। आंसर दें भाई सभी साथी। कहाँ पर पाई जाती है? यमुनानगर में, ठीक है। अब बात करते हैं लाल चेस्टनट मिट्टी। यमुनानगर के बारे में डिटेल से बता चुका हूँ भाई आप लोगों को, रोहतक के बारे में बता चुका हूँ, भिवानी के बारे में बता चुका हूँ। अब नीचे वाला देखते हैं, शायद सिरसा के बारे में मैंने आप लोगों को नहीं बताया भाई। अब सिरसा की बात करते हैं भाई। सिरसा हरियाणा का 1975 में जिला बना, 1975 में सिरसा में सबसे बड़ा अबूसैर अभयारण्य है। एक राधा स्वामी आश्रम है, संतों की नगरी कहलाता है, वनों की नगरी कहलाता है भाई। चौटाला गांव है सिरसा में भाई। उसके बाद भाई ब्लैक बर्ड झील अभयारण्य है भाई, ब्लैक बर्ड झील है यहाँ, ठीक है। सिरसा में इतना बहुत हो गया भाई, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। हरियाणा की सबसे प्राचीन व प्रमुख नहर कौन सी है? हरियाणा की प्रमुख नहर बतानी है भाई। ऑप्शन ए गुड़गांव, बी पश्चिमी यमुना नहर, सी बांखड़ा नहर और डी है भिवानी नहर। हरियाणा की सबसे प्राचीन व प्रमुख नहर कौन सी है भाई? आंसर दें भाई। बी रहेगा ऑप्शन, क्या रहेगा? पश्चिमी यमुना नहर, पश्चिमी यमुना नहर भाई। ठीक है, अब बात करते हैं, ये हरियाणा में ताजेवाला से प्रवेश करती है और 320 किलोमीटर की दूरी तय करती है भाई। अब बात करते हैं गुड़गांव नहर। गुड़गांव नहर गुड़गांव और फरीदाबाद के आसपास के एरियो में सिंचाई करती है भाई। बाखड़ा नहर पर भाई, एक तो बाखड़ा नहर है जो सतलुज नदी से निकलती है। बाखड़ा नहर हरियाणा में टोहाना में प्रवेश करती है, टोहाना को नहरों का शहर कहा जाता है। भिवानी को नारायण चक्रवर्ती नहर भी कहा जाता है। दूसरी भिवानी नहर है जूही नहर भाई। आशा है भाई समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे भाई। नेक्स्ट प्रश्न है, हरियाणा का निम्नलिखित में से कौन सा भाग, प्राकृतिक भाग सबसे बड़ा है? हरियाणा का कौन सा भाग है जो सबसे बड़ा भाई? ऑप्शन ए रेतीला भाग, बी मैदानी, सी अरावली की पहाड़ियों का सूचक मैदान और डी शिवालिक की पहाड़ियों का भाग भाई। आंसर दें भाई सभी साथी, कि हरियाणा का कौन सा भाग सबसे बड़ा है? कौन सा भाग सबसे बड़ा है भाई? मैदानी भाग। कौन सा भाई? मैदानी भाग। हरियाणा का जो ज़्यादातर भाग है मैदानी है। ओनली हरियाणा का मान के चलो 70% 80% भाग मैदानी है। रेतीला भाग कहाँ है भाई? पहले मैदानी भाग की बात करें तो जो भारत का मध्य भाग है सारा मैदानी है भाई। कैथल,
कुरुक्षेत्र, करनाल, जींद, रोहतक, हिसार, काफ़ी एरिया इन शहरों का क्या है, मैदानी है भाई। उसके बाद रेतीला भाई, रेतीला की बात की तरह तो महेंद्रगढ़, रेतीला भाग महेंद्रगढ़, भिवानी का कुछ भाग, हिसार का भाग, ऐसे ही चलेगा मेवात के इन एरियो के भाग, गुरुग्राम के भाग, इनके कुछ भाग क्या हैं मैं रेतीले हैं भाई। अरावली की पहाड़ियों का सूचक मैदानी भाग, अरावली की पहाड़ियाँ भाई नीचे दक्षिण हरियाणा में हैं अरावली की पहाड़ियाँ, और गुरुग्राम पर ज़्यादा प्रभाव दिखाई देता है अरावली की पहाड़ियों का। और जो भाग रेतीला है वो सब अरावली की पहाड़ियों के अंदर आता है भाई। शिवालिक की पहाड़ियाँ, शिवालिक की पहाड़ियाँ हरियाणा के उत्तर पूर्व में है भाई। शिवालिक का सबसे ज़्यादा प्रभाव मिलता है पंचकुला में भाई। शिवालिक की पहाड़ियों में मोरनी की पहाड़ियाँ हैं जो हरियाणा में अहम भूमिका निभाती हैं, और जो मोरनी की पहाड़ियाँ हैं उनकी सबसे ऊंची चोटी करोवा भाई, जिसकी लंबाई है 1514 मीटर, 15-14 मीटर भाई। आशा भाई आप लोगों को बिल्कुल समझ में आ गया होगा, समझाने से बिल्कुल कोई वो नहीं है। अब बात ये है कि अगर आपको समझ में नहीं आता भाई बाई चांस, आप कमेंट में डालो, उसमें हम सुधार करने की कोशिश करेंगे भाई, बिल्कुल जितना हो सकता है। हमारी टेस्ट सीरीज आ चुके हैं, 20 हो चुके हैं भाई, जबकि एक ऑप्शन, जितने भी ऑप्शन आए हैं ये मान के चलो एक क्वेश्चन है 4 ऑप्शन है, तो 4 ऑप्शनों को अगर रिपीट नहीं हुआ तो मैं 4 के 4 को बिल्कुल डिटेल से बताता हूँ। मान के चलो अगर आपने 15 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन किए तो 20 में से मान के चलो आपने कम से कम 500 क्वेश्चन कर लिए, क्योंकि मैं एक जो क्वेश्चन है उसके कम से 7-8 क्वेश्चन आपको बताता हूँ, और वो वही बताता हूँ जो मेन इंपॉर्टेंट होते हैं। एक्स्ट्रा नहीं बताता भी किसी चीज़ के बारे में वैसे बोल दिया, ऐसे बिल्कुल नहीं बोलूँगा। इसलिए अगर आप हमारे चैनल पहली बार विजिट करें तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें भाई। ऑल अपडेट के लिए भाई जरूर सब्सक्राइब करें, शेयर किया करो सभी को। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद भाई।